माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त 3 इक़साम की चाट रेडी हो चुकी हैं। खुद भी इसको रमज़ान शरीफ में ट्राई कीजिएगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई चटपटी बहुत ही मज़ेदार 3 मुख्तलिफ़ इक़साम की चाट की रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपसे शेयर करूँगी पास्ता चाट, फ्रूट चाट और चना चाट की रेसिपी। तीनों ही चाट की रेसिपीज़ माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी और मज़े की बनती हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे हम पहले बनाएंगे पास्ता चाट। उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 बॉल जो है ना, ये वाले 3 बॉल, एक बॉल मैंने पास्ते का लिया और 3 बॉल मैंने पानी के रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। अब इसके अंदर मैं ½ टीस्पून नमक डालूंगी। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तीनों ही चाट बहुत ही मज़े की, हेल्दी और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है मेरे पास, ये इसमें शामिल करेंगे और इसके बॉयल आने का हम इंतज़ार करेंगे। और बहुत जल्दी बनने वाली माशाल्लाह रेसिपीज़ हैं। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। ये एक बॉल मेरे पास पास्ते का, आप किसी भी शेप में पास्ता ले सकते हैं। और इसको जो है ना अब अच्छी तरह से हम इसके पकने तक इसको बॉयल करेंगे। तकरीबन 5-6 मिनट लग सकते हैं। इस तरीके से इसको बॉयल करना है जैसे हम चावलों को बॉयल करते हैं ना, कि बिल्कुल ये वाइट हो जाने चाहिए। पास्ते को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह ये पक चुका है। मैं आपको चेक करवाती हूँ एक। ये देखें बहुत अच्छी तरह से टूट रहा है, अंदर से वाइट लाइन ख़त्म हो चुकी है। अब इसको हम छान के निकाल लेंगे इसका पानी। इसको अच्छी तरह अब ठंडा करेंगे तो उसके बाद हम इसका जो है ना अगला प्रोसीजर करेंगे। वैसे तो किसी भी शेप में आप ले सकते हैं, लेकिन ये वाली जो शेप है ना, ये चाट में जो है ना देखने में ही माशाल्लाह चाट को दिल करता है कि अब हम खाएं। इतनी ज़बरदस्त लुक आती है। पास्ते को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अब हम बनाएंगे जो चाट की ख़ास चटनी है, खट्टी मीठी माशाल्लाह। इमली का पल्प है ये मेरे पास, तकरीबन 1 जो है ना कप है। और इसको मैंने आधी प्याली इमली लेके उसको 1 घंटा पहले 1 कप पानी में भिगो दिया था और इसका पल्प निकाल दिया है और बाकी गुठलियाँ वगैरह फेंक दी हैं। अब यहाँ मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास 1 टेबलस्पून चीनी का पाउडर है। आप चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। ½ टीस्पून सुरख मिर्च है और ½ टीस्पून ही मेरे पास नमक है। ये नमक है, तीनों चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। और इसको बस हमने 2 मिनट तक पकाना है। कोई इसको हमने गाढ़ा पतला नहीं करना और ना कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह इसमें डालना है। चीनी आप चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन चाट में खटास ज़्यादा हो तभी मज़े का आता है इसका चाट का ज़्यादा। तो इसलिए कोशिश करें कि इसमें जो है ना चीनी इतनी ही डालें। चटनी को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चटनी रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह, देख के ही जो है ना मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। अब इसको भी मैं नीचे उतारूंगी और ठंडा होने दूंगी। चटनी रेडी हो चुकी है, उसको मैंने एक बोतल में डाल लिया ठंडी करने के बाद। और अब हम करेंगे इनको मिक्स। सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पास्ता। उसके बाद जो है ये देखिए माशाल्लाह सब्जियाँ यहाँ मेरे पास है। बंद गोभी ये मैंने लिया है 1 प्याली, प्याज बारीक काट के 1 प्याली, खीरे 1 प्याली और टमाटर जो है वो 3 टेबलस्पून के बराबर लिए हैं। ये हम इसमें शामिल करेंगे। और कोई भी सब्ज़ी आप इनमें से स्किप भी कर सकते हैं, शामिल भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी नहीं। और अब यहाँ मैं शामिल करूँगी 1 प्याली उबले हुए आलू है। इनको इस तरह क्यूब्स में मैंने काट लिया है। और अब इसके ऊपर जो है ना केचप है मेरे पास 3 टेबलस्पून के बराबर मैं शामिल करूँगी। और अब मैं इसके ऊपर जो चटनी हमने बनाई थी इमली आलू बुखारे की, सॉरी इमली की अकेली खट्टी चटनी, वो वाली डालेंगे। और ये मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरे पास है चाट मसाला, इसके बगैर तो चाट हो ही नहीं ना सकती मज़े की। तो ये मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। और इसको अब करेंगे हम मिक्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके बच्चे जो है वो चाट नहीं खाते, जैसे कि बच्चों को होता है कि हेल्दी सब्जियां तो वो खाते नहीं हैं, तो इस तरह पास्ता चाट बना के दें तो इंशाल्लाह वो छोड़ेंगे नहीं। इसी के पास्ते के बहाने से ही जो है ना वो सारी सब्जियां जो हैं वो उनके
पेट में चली जाएंगी और अब माँ बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। माशाल्लाह आपने देखा कैसे फटाफट से कितनी जल्दी माशाल्लाह ये चाट बन के तैयार हो गई है माशाल्लाह। और अब इसको करेंगे हम डिश आउट, इसको डिश आउट करेंगे माशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार, बहुत हेल्दी और मुंह में तो पानी आ रहा है। बहुत ही माशाल्लाह चटपटी सी चाट हमारी तैयार हुई है, पास्ता चाट। देखिए माशाल्लाह। अब हम बनाएंगे फ्रूट चाट और उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिए 2 अदद एप्पल और इनको जो है ना अभी कटिंग करेंगे, क्योंकि पहले कटिंग करके अगर हम इसको रख लेते हैं ना तो काले होना शुरू हो जाते हैं। इनको आप किसी भी साइज़ में कटिंग कर सकते हैं। सेब की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैंने 3 अदद केले हैं मेरे पास, इनकी भी मैं कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। और अब ये सारी चीज़ें मैं इसमें बॉल में डालूँगी। आप कोई भी फ्रूट, इसका भी वही हिसाब है, आप कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद हो ज़्यादा वो शामिल कर लें और जो आपको ना पसंद हो वो आप स्किप कर दें। अब यहाँ पे मेरे पास अनार हैं, ये 1 बॉल है छोटे वाला, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरी है, इसको 2 के मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसीज में काट लिया, ये भी इसमें शामिल करूँगी। कोशिश करें जो सीज़न का फ्रूट होता है ना उसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि उसमें ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होती है। कोई वो जो है ना वो लगे हुए नहीं होते, केमिकल से पकाए हुए नहीं होते। यहाँ मेरे पास खजूर है, इसकी गुठलियाँ निकाल के मैंने बारीक बारीक पीसीज में काट लिया है, ये भी शामिल करेंगे। तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के बराबर है। और यहाँ मेरे पास है फ्रेश क्रीम, ये शामिल करूँगी। 1 पैकेट मैंने लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसमें वैसे तो सारे फ्रूट होते हैं, कुछ हमने इसमें खजूरें भी शामिल किए, तो बहुत ज़्यादा इसको मीठा करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर फिर भी आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 1 टेबल स्पून इसमें चीनी का पाउडर शामिल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और जल्दी से बन जाने वाली फ्रूट चाट रेडी है माशाल्लाह। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। और अब इसको मैं गार्निश करूँगी। यहाँ पे मेरे पास है टूटी फ्रूटी, इसके साथ और यहाँ पे है मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लावर। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी जो है ना फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है। अब हम वो चाट बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा खाई भी जाती है, रमज़ान में बनाई भी जाती है और हर किसी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यहाँ मेरे पास है 1 बॉल बॉयल किए हुए चने। चने बॉयल करने के लिए ये जहन में रखना है कि अच्छी तरह से चने बॉयल होने चाहिए, वरना चाट का सारा मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और इसी तरह 1 बॉल भरा हुआ मेरे पास बॉयल आलू हैं, ये भी अच्छी तरह से बॉयल किए हुए हैं, क्यूब्स में मैंने काट लिए हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। चना चाट का जो मज़ा है ना वो माशाल्लाह चने डालने से ही आता है। और यहाँ मेरे पास है खीरा, ये तकरीबन हाफ़ बॉल है और हाफ़ बॉल के करीब प्याज है बारीक काटी हुई, और टमाटर है मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, और 2 अदद लेमन है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी चाट मसाला 1 टेबल स्पून के बराबर। ज़बरदस्त माशाल्लाह, खुशबू भी और जायका भी। और जो चटनी हमने बनाई थी इमली की वो भी, ये आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से जो ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं वैसे 2-3 टेबल स्पून के बराबर इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने से पहले जो मेरे पास लीमू था वो 1 अदद लीमू का रस भी हम इसके ऊपर निचोड़ेंगे, ताकि इसका टेस्ट और ग़िज़ाइयत जो है ना वो और भी बढ़ जाए। और अब ये करेंगे सारी चीज़ें मिक्स। वाह ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही कमाल की हमारी चाट तैयारी हुई है माशाल्लाह। तीनों ही रेसिपीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये चाट तो हर छोटे बड़े को सभी को बहुत पसंद होती है माशाल्लाह। इसमें चाहे तो आप दही भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है माशाल्लाह। अब इसको हम डिश आउट करेंगे।
माशाल्लाह तीनों चाट ही बहुत मज़ेदार रेडी हुई हैं। आपको इन तीनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त 3 इकसाम की चाट रेडी हो चुकी हैं। खुद भी इसको रमज़ान शरीफ में ट्राई कीजिएगा और अपने मिलने जुलने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिसको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो इसको बनाए, खाए, इंजॉय करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।